हमारा आज का कॉलम है ईरान व अमेरिका का जंतर मंतर बाय फेमस राइटर सोहेल वराइच। ए अम्र, ए अय्यारों के अय्यार, देख अमेरिका का क्या हश्र हुआ। अब वो और इसराइल मरदूद दोनों अपने जख्म चाट रहे हैं। ईरान में वही हुकूमत कायम है, अवाम के हौसले बुलंद हैं और वो अमेरिका और उसके खिलाफ लंबी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी अड्डों वाले अरब ममालिक को पहली बार पता चल रहा है कि अमरीकी अड्डे तो अजाब हैं। अमरीका ना उनकी मदद को आया है और ना ही कुछ कर सकता है। ईरान ये जंग जीत चुका है। ए साहिब क़िरान, ए सादे मुश्तरी और मुबारक ज़ुहल के कामयाब इस्तियारे, आपकी बातों में वज़न है, मगर ये जज्बाती और रूहानी फ़तह है। मादी फ़तह तो अमरीका को हुई है। ईरानी क़यादत और शहरियों में से हज़ारों शहीद हो गए और अमरीकी निस्फ दर्जन से भी कम मरे हैं। ईरान में हर जगह बमबारी हो रही है और ईरानी मिसाइल हमले बरादरे मुस्लिम ममालिक पर हो रहे हैं। अमरीका तो दूर बैठा है, उसका क्या नुकसान हुआ है? ए अम्र, सुन लो, ईरानी हुकूमत जाने वाली नहीं है। ईरान की इल्मुल आदाद में क़द्रे 9 है, जो सबसे अजीम तर तसव्वुर होता है। फ़ारसी और अरबी एस्ट्रोलॉजी में ईरान कभी शिकस्त नहीं मानेगा। अमरीका का अदद 5 है, ये टेक्नोलॉजी और इख्तरा का अदद है। अमरीका टेक्नोलॉजी में ईरान को शिकस्त दे सकता है, मगर ईरान के 9 का अदद ये बताता है कि ईरान की उलुल अज़मी को कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। अम्र, ख्वाबों की दुनिया से निकलो, अमरीकी प्रोपेगेंडे और यहूदी ज़राए इब्लाग के झूठ को छोड़ो। ईरान ने सबको नाको चने चबा देने हैं। ए पहलवान अजीम, सितारे हों या जिन, जादू हो या मंत्र, सब आपके इशारे के मुंतज़िर रहते हैं। बात रूहानी नहीं मादी है, बात दीन की नहीं दुनिया की है। ईरान अपने मुस्लिम बरादरान पर ही मिसाइल दाग रहा है, कभी कतर, कभी सऊदी अरब और कभी अबू ज़हबी पर। इन हमलों से मुस्लिम दुनिया कमज़ोर हो रही है या मजबूत? AIR, ज़र्फ़ी से काम ना लो। ईरान अमरीकी अड्डों वाले मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुंचाए तो जायज़ है। अमरीका ईरान पर हमला आवर है तो जाहिर है अमरीका के जो भी असासे हैं उन पर हमला तो 100% जायज़ है। ए मेरे अमीर, ए शाहों के शाह, ना ईरान ने अपना कुछ छोड़ा है, न मुस्लिम दुनिया का कुछ छोड़ा है। अब इसराइल और अमरीका का कोई मुखालिफ मिडल ईस्ट में बचा ही नहीं। जिस तरह उसामा बिन लादेन और तालिबान ने बिल आखिर इस्लामी दुनिया को नुकसान पहुंचाया, इसी तरह ईरान ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के रास्ते में हमास को मुज़ाहिम किया। इसका इसराइल को फ़ायदा हुआ। फ़लस्तीन की रियासत बनने की बजाय अब ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है। ईरान ने फ़लस्तीनियों की असल नुमाइंदा तंजीम PLO और उसके सरबरा महमूद अब्बास को सिफर कर दिया है। हमास को उठाने का यही मकसद था, जिसका फ़ायदा इसराइल ही को हुआ। लुबनान खुशहाल मुल्क था, वहाँ के ईसाई भी इसराइल मुखालिफ था। अब लुबनान भी हिजबुल्लाह की वजह से तबाही के दहाने पर है। शाम में क्या हुआ? ISIS का कब्ज़ा हुआ और अब शाम भी बिलवास्ता तौर पर अमरीकी कैंप में शामिल है। लिबिया इसराइल का बड़ा मुखालिफ था, अब वहाँ ना कोई हुकूमत है और ना अमन व अमान। अनारकी का फ़ायदा इसराइल को है, न कि मुस्लिम दुनिया को। मुस्लिम दुनिया को कब असल फ़ायदा और असल नुकसान का पता चलेगा? यार, मुसलमानों ने बिला आखिर फतहयाब होना है। ईरान ने तो मुज़ाहिमत का अभी आगाज़ ही किया है। अमरीका का ज़वाल शुरू हो चुका है। सदर ट्रंप ने अपनी बेवकूफ़ियों से तबाही का सामान कर लिया है। यूरोप अलग खड़ा हो गया है। मिड टर्म इंतखाबात में सदर ट्रंप के हालात ख़राब लगते हैं। अमरीका का दुनिया पर कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। अब मुस्लिम दुनिया अंगड़ाई ले चुकी है। अगला दौर इसी मुस्लिम दुनिया का है। ए अमीर, ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, मगर हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। मुस्लिम दुनिया में ना इल्म है, ना साइंस और ना टेक्नोलॉजी। अमरीका ने ज़मीन पर एक भी फ़ौजी उतारे बगैर ईरान में तबाही फैला दी है। मुस्लिम दुनिया 70 साल पहले 56 आज़ाद खुद मुख्तार मुल्कों पर मुश्तमिल थी। अब आज़ादी और खुद मुख्तारी तो हवा हो गई। ईरान की मुज़ाहमत इसराइल और अमरीका को घेरने के लिए थी, लेकिन ईरान की हिकमत अमली नाकाम होने से मुस्लिम दुनिया 70 साल बाद फिर से कमज़ोर होकर रह गई। ए अमरो, मुश्तरी और ज़ुहल का 2020 में 20 साल के बाद मिलाप हुआ था। कोविड जैसी तबाही आई, दुनिया के तौर अतवार बदल गए। अब अगला मिलाप 2040 को होना है। उस वक्त तक ईरान को कुछ नहीं होगा। 2040 में मुश्तरी और ज़ुहल मिलेंगे तो अमरीका के 5 का अदद टूट फूट का शिकार होगा। इसकी आलमी क़यादत जाती रहेगी। तबाही का आगाज़ हो चुका, आगे देखते जाओ। ए साहिब क़िरान, आपसे ज़्यादा सितारों का इल्म किसी को नहीं, मगर अब तो सितारों पर कमंड डल चुकी। मर्रीख का ज़र्रा ज़र्रा खलाबाजों की नज़र में है। मुश्तरी और ज़ुहल की नकलो हरकत भी किसी से छुपी नहीं। अब इंसानों की दुनिया सितारों से मुतासिर नहीं होती। सितारे और सैयारों को इंसान मुतासिर करेंगे।
پیمانے بدل گئے، انداز بدل گئے۔ مسلم دنیا کے علم العداد اور علم نجوم کی کوئی سائنسی حیثیت اور قدر نہیں۔ امیر تیمور اور مغل بادشاہ ہمایوں جن ستاروں کی چال دیکھ کر کاروبار مملکت چلاتے تھے، وہ ستارے تو بیچارے خود مجبور ہیں، وہ اس قدر محصور ہیں کہ اپنی لائن سے ہٹ نہیں سکتے۔ اصل علم اب سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، باقی نجوم کے علوم صرف وہمہ ہیں۔ اے عیاروں کے عیار، ابھی سائنس خود نامکمل ہے۔ خدائی علوم اور مذہبی احکامات کا درجہ سپریم ہے۔ سائنسی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، خدائی احکامات نہیں بدلتے۔ امریکہ مصنوعی لیڈر ہے، جبکہ اسلام خدا کا آفاقی پیغام ہے۔ جھوٹے خدا اور جھوٹے مذہبوں کا بیڑا غرق ہو کے رہنا ہے۔ اے شاہوں کے شاہ، حقیقت کی دنیا کو دیکھیں۔ خدائی احکامات سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سے نہیں روکتے۔ مسلم دنیا اوہام سے نکل کر اس طرف نہیں آتی تو شکست ہمارے انتظار میں کھڑی ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.